हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th की पोयम अमांडा। इस पोयम के कवि हैं रॉबिन क्लेन। और इस पोयम में एक बच्ची है अमांडा, जो शायद रोज़ अपनी माँ से डांट खाती रहती है, लेकिन अमांडा अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। तो आइए तो पढ़ते हैं अमांडा पोयम में जो उसकी माँ अपनी बच्ची को सिखाना चाहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि गार्जियन जो होते हैं वह अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि माता पिता हमें बेवजह डांट रहे हैं। हाँ, इस पोयम का एक आशय यह भी है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनको बेवजह बिना किसी कारण के डांटना भी नहीं चाहिए, नहीं बच्चे उदासीन हो जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अमांडा पोयम का स्टैंजा वाइज। अब जैसे इसका तो फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है, जो अमांडा की माँ है वह अमांडा को डांट रही है, अमांडा को कुछ सिखा रही है। वो कहती है, डोंट बाइट योर नेल अमांडा। अरे अमांडा, डोंट बाइट, मत काटो, मत चबाओ दांतों से, योर नेल्स, अपने नाखूनों को। अमांडा, अरे अमांडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो, मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। अरे अमांडा, अपने कंधों को झुका करके मत बैठो, आलसी हो करके मत बैठो, झुक करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अरे अमांडा, सीधा हो करके बैठो, इस तरह झुक करके क्यों बैठती हो। तो कहने का तात्पर्य, इस पहले स्टैंजा में अमांडा की जो माँ है वह अमांडा को डांट रही है, सिखा रही है। डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अरे अमांडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो, अपने कंधों को झुका करके मत बैठो, सीधा होकर के बैठो। जैसे ही माँ अमांडा को ये सब बातें सिखाती है, ये सब बातें बोलती है, अमांडा की माँ उसको डांटती है। तो मैंने बताया कि अमांडा अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। अमांडा अपनी माँ की बातों पर ध्यान न दे करके अपने ही दुनिया में खो जाती है और सोचती है, देयर इज ए लैंग्वेज इमराल सी। यानी अमांडा ऐसा सोचती है अपने मन में कि एक समंदर है और वो समंदर कैसा है, हरा भरा समंदर है। यानी समंदर कैसा है, हरा है। यानी वह कल्पना करती है कि वह एक जो समंदर है, और कैसा समंदर है, हरा भरा। वेयर द सोल इन हैबिटेंट इज मी ए मरमेड माने जल परी, लिखा है ड्रिफ्टिंग जो ब्लिसफुली। तो अमांडा अपनी कल्पना की दुनिया में जाती है और वह कल्पना करती है कि वह एक जल परी है और वह एक जो हरे जो रंग के समंदर में अकेले तैर रही है, और वहाँ पर उसको कोई भी टोकने वाला, कोई भी उसको डांटने वाला नहीं है। वह कल्पना करती है कि वह एक जल परी की भांति समुद्र की नर्म लहरों में तैरेगी और उसका जीवन एक जल परी के रूप में बड़ा ही शांतिपूर्ण व्यतीत हो जाएगा। वह यह सोच ही रही थी, अपनी कल्पना की दुनिया में खोई ही थी कि उसकी माँ ने फिर से अमांडा को डांटना शुरू किया। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अरे अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अरे अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे की साफ सफाई कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मैं सोचती हूँ और मैंने तुमको बताया भी था, शायद तुमने अपने जूतों को भी साफ कर लिया होगा और कमरे में जो भी वस्तुएं इधर उधर फैली थी उनको सही जगह पर व्यवस्थित रूप से रख दिया होगा। यानी अमांडा की माँ ने फिर अमांडा को डांटा और समझाया, लेकिन अमांडा अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देती है और वह फिर अपनी कल्पना की दुनिया में चली जाती है। स्टैंजा नंबर 4, आई एम एन ऑर्फन। अमांडा विचार करती है कि आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन माने अनाथ, मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। काश मैं एक अनाथ बच्ची होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग माने भटकती रहती, द स्ट्रीट माने गलियों में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड जो बेयर फूट। और वह कल्पना करती है कि मैं एक छोटी सी बच्ची, और कैसी बच्ची, अनाथ बच्ची होती, और मैं जो है गलियों में भटक रही होती। उसके पैरों में कोई भी जूते चप्पल ना होते और वह अपने नंगे पैरों से शांति से नर्म धूल पर चित्र बना रही होती। यानी वह नंगे पैरों से जब गलियों में चलती तो उसके पैरों के पदचिन्ह उस धूल पर छप जाते। द साइलेंस इज गोल्डन। अमांडा सोचती है, जो शांति होती है वह सुनहरी होती है, बड़ी ही अच्छी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट।
और जो आज़ादी होती है वह बड़ी ही सुहावनी होती है। यानी अमांडा अपनी माँ की डांट से इस तरह से विचलित हो चुकी है कि वह कल्पना करती है कि काश मैं एक अनाथ बच्ची होती और गलियों में टहलती रहती, न तो मेरे पैरों पर चप्पल होते न जूते होते, मैं जब धूल पर चलती तो अपने पैरों से मैं मिट्टी पर कुछ अपने पैरों के चिन्ह बनाती। इस तरह से मैं आज़ाद होकर के अपना जीवन जीती, ना तो कोई डांटने वाला होता ना कोई टोकने वाला होता। अमांडा अपनी ही दुनिया में खोई है। उसी समय उसकी माँ ने फिर से अमांडा को डांटना शुरू कर दिया। उसकी माँ कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अरे अमांडा चॉकलेट मत खाओ। माँ कहती है अमांडा से, अरे अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, अरे अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, रिमेंबर माने याद करो, योर एक्ने अपने मुहासों के बारे में। एक्ने माने होते हैं मुहासे। अमांडा के चेहरे पर कुछ छोटे छोटे दाने हैं। तो अमांडा की माँ कहती है कि अगर तुम चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे चेहरे पर और भी मुहासे निकल आएंगे। फिर आगे बोलती, विल यू प्लीज लुक एट मी, विल यू प्लीज लुक एट मी, जब तुम मेरी तरफ देखा करो तो खुशी से देखा करो। क्योंकि जब अमांडा की माँ अमांडा को कुछ बताती है तो अमांडा माँ की तरफ थोड़ा सा घूर करके या नाराजगी वाली नज़र से देखती है। तो उसकी माँ कहती है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात करूं, जब मैं तुमसे कोई बात करूं तो अमांडा तुम मेरी तरफ खुश होकर के देखा करो। अर्थात 5वें स्टैंजा में अमांडा की माँ अमांडा को समझाती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अरे अमांडा अपने मुहासों के बारे में याद करो। अगर तुम अधिक चॉकलेट खाओगी, चॉकलेट खाती रहोगी तो तुम्हारे चेहरे पर और भी मुहासे निकल आएंगे। फिर उसकी माँ कहती है कि मैं जब भी तुमसे बात करूं, व्हेन आई स्पीक टू यू अमांडा, अरे अमांडा जब मैं तुमसे बात करूं तो विल यू प्लीज लुक एट मी, तुम मेरी तरफ खुश होकर के देखा करो। बस इतनी ही बात माँ ने बोली कि अमांडा ने माँ की बात को नज़रअंदाज किया और फिर से वह अपने स्वप्न की दुनिया में खो जाती है। फिर वह सोचती है, आई एम रिपुंजल। ये रिपुंजल कौन है? रिपुंजल एक एशिया में एक लड़की का नाम था। यह बेटा क्या कहानी है, जर्मनी, यानी जर्मनी में एक उपन्यास लिखी गई थी। उसकी जो मुख्य नायिका थी उसका नाम था रिपुंजल। उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे और होता क्या है कि उसको एक चुड़ैल उसको एक मीनार में, टावर में कैद कर देती है। और जब भी चुड़ैल को ऊपर चढ़ करके जाना होता था जो टावर में, तो वह रिपुंजल से बोलती थी अपने बालों को नीचे करो। तो रिपुंजल टावर के ऊपर से अपने बालों को नीचे करती थी और वह चुड़ैल रिपुंजल के बालों को पकड़ करके ऊपर टावर में जो चढ़ जाती थी। तो यहाँ पर वह कल्पना करती है अमांडा कि आई एम रिपुंजल, काश मैं रिपुंजल होती। रिपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, तो मुझे जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी होती। और फिर वह कल्पना करती है, लाइफ इज ए टावर इज ट्रंकेल एंड रेयर, वो कल्पना करती है कि जिस टावर में रिपुंजल को कैद किया गया था, काश मैं भी उसी टावर में कैद हो जाऊं और वो जो टावर का जीवन होगा, इज लिखा है ट्रंकेल एंड रेयर, वह जो जीवन है बड़ा ही सुखदायी है, वहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है। रेयर दुर्लभ है। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं रिपुंजल की तरह अपने बालों को कभी भी टावर से नीचे नहीं गिराऊंगी कि कोई चुड़ैल या कोई व्यक्ति आकर के मुझे डिस्टर्ब कर सके। इस तरह से वह तरह तरह की कल्पना करती है। अमांडा अपनी माँ की जब डांट सुनती है और वह अपने स्वप्न की दुनिया में खो जाती है। अभी वह रिपुंजल के बारे में ही सोच रही थी कि तभी माँ ने उसको फिर से एक हिदायत देना शुरू किया। स्टैंजा नंबर 7, स्टॉप दैट जो सल्किंग एट वंस, आपका सल्किंग माने होता है नाराज होना, स्टॉप माने रोक दो या रुको, दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। उसकी माँ कहती है, अमांडा थोड़ी थोड़ी बातों पर तुरंत तुम नाराज न हुआ करो, यह अच्छी आदत नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए तुमको समझाती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अरे अमांडा तुम तुरंत नाराज न हो जाया करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी माने होता उदासीन होना, तुम हमेशा मुझे उदासीन जो दिखाई देती हो, यह उदासीन रहना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, नैग्ड माने होता है सताना या परेशान करना। यानी अमांडा की माँ अमांडा को कहती है कि एनीवन वुड थिंक, यानी कोई भी सोचेगा, दैट की आई नैग्ड एट यू अमांडा, कि मैं तुमको हमेशा परेशान
करती रहती हूँ। यानी अमांडा के माँ के कहने का मतलब है कि अमांडा, मैं तुमको परेशान नहीं करती हूँ, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमको केवल समझा रही हूँ कि अपने नाखूनों को अपने मुंह से मत काटो, अपने कंधे झुका करके मत बैठो, चॉकलेट इतना अधिक मत खाओ क्योंकि मुहासे तुम्हारे चेहरे पर निकल आते हैं। उसकी माँ कहती है, बेटी मैं तुमको अच्छा समझा रही हूँ कि अपना होमवर्क समय से कर लिया करो, अपने कमरे की साफ सफाई करो, अपने जूते चप्पल सही जगह पर रखो। लेकिन अमांडा को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वह सोचती है, काश मैं अनाथ होती, काश मैं एक जल परी होती, काश मैं रिपुंजल होती और मैं अकेले अपना जीवन जी लेती, मुझे वहाँ पर टोकने वाला कोई नहीं होता। इसी बात से परेशान होकर के स्टैंजा नंबर 7 पर माँ कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। अरे अमांडा, तुम तुरंत नाराज न हो जाया करो, तुम मुझको हरदम उदास या उदासीन दिखाई देती हो। यदि लोग तुमको देखेंगे तो लोग यही सोचेंगे कि मैं तुमको हर समय परेशान करती रहती हूँ, लेकिन मैं तुमको परेशान नहीं करती हूँ। इस कविता का सार तत्व यह है, इसका सार यह है कि हमें अपने बच्चों को हर समय टोकना नहीं चाहिए, उनको भी उनके हिसाब से जीने देना चाहिए। अगर हम बच्चों को बेवजह टोकते हैं तो बच्चे उदासीन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को संस्कार दें, सही समय देख करके, सही जगह देख करके। कभी भी बच्चों को हमें बीच समाज में नहीं टोकना चाहिए। आशा करता हूँ यह पोयम आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, जो आपका ही चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।